हाँ. So there are nearly 5 important opportunities which one should not miss. Okay. If you want success as badly as you want air to breathe, you will get it. There is no secret of success. So hi friends, welcome back to the channel. This is PhD1 and आज हमारे साथ है सुमिंदर राज भैया, गेट AIR 75। तो आज हम इनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि इन्होंने कैसे किया इतना अच्छा रैंक अचीव, और सब व्हाट वाज हिज जर्नी थ्रू आउट ऑल हिज 4 years और वॉट एवर स्टडीज हैव डन, वो उसके बारे में हम सब डिस्कस करने वाले। सब क्वेश्चंस हम अभी आपके सामने मतलब भैया को पूछेंगे। तो थैंक यू वेरी मच भैया फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। भैया बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे चैनल पे आए, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन भैया। I would like to thank Prathamesh Deshmukh for calling me on this channel PhD1. Myself Sumedraj Gangadhar Hindolkar. I'm a textile final year student of SDGS IIT Nanded. I have qualified GATE with the rank of 75. That's really a great rank. So now we will start with questions. So भैया आपके लिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने कब सोचा गेट देने के बारे में, मतलब क्या आपके दिमाग में है कि आपने अभी सोचा कि अभी गेट के बारे में प्रिपेयर करना चाहिए? फर्स्ट सबसे पहले ख्याल तो 3rd year में आया था कि गेट देना चाहिए। जब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स गेट देके जब उनका रैंक आया था तब कॉलेज में एक लड़की थी, उसका 201 रैंक आया था। तो लगा कि हमें भी देना चाहिए, कैसा रहता है गेट, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं रहते। 3rd year से आया था, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट किया फाइनल ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर। इतने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करने पर भी आप इतने अच्छा रैंक लाए, मतलब दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। ओके, सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज लाइक व्हाई यू चूज गेट, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? इसकी स्टोरी के लिए 7 to 8 years बैक जाना पड़ेगा। ओके। एक्चुअली कैसा है कि गेट क्वालिफाई सिर्फ PSU और IIT के लिए होता है। हाँ, जनरली स्टूडेंट्स तो उनके लिए करते हैं, लेकिन हमारा कैसा था कि 7 to 8 years पहले जब मैं NTSC स्कॉलर हुआ था, तभी पेरेंट्स को लगा कि अरे यार ये तो होशियार है, तो इसको IIT की प्रिपरेशन के लिए लगा दो। तब JEE मेंस रहते हैं 12th के बाद, JEE मेंस JEE एडवांस रहता है। लेकिन फिर फाउंडेशन बैच लगाए 9th-10th में, फिर 11th-12th के लिए हैदराबाद नारायणा भेज दिए। मैं भी था नारायणा में। 11th-12th के लिए नारायणा प्रिपरेशन के लिए भेज दिए, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर 2 मार्क्स से गया फर्स्ट टाइम, बाद में मैंने रिपीट किया JEE मेंस क्वालिफाई हुआ, फिर एडवांस 2-4 मार्क्स से गया। अच्छा, तो बैड लग ऐसा था। तो पॉइंट मतलब फिर बाद में इधर आने के बाद 3 साल के बाद पता चला तो IIT क्यों देना है, मतलब गेट क्यों देना है, IIT में क्यों जाना है, IIT में क्यों जाना है। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज यू शुड नो द रीजन बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग। इट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर यू। अगर आपको पता है कि आप IIT क्यों कर रहे हो, मतलब गेट क्यों दे रहे हो, तो आपको मोटिवेशन उससे मिलता है। So my next question is, how did you study for your GATE exam? Some preparation tips and like GATE mantra for your aspiring students. कॉमनली तो सब बताते हैं कि आप पॉजिटिव रहना चाहिए, वो तो हार्ड वर्किंग चाहिए, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और फिर बहुत सारे मोटिवेशन चाहिए। ये सब तो मतलब जनरल है। प्रैक्टिकल स्टेप्स तो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने के लिए तो मैं शुरू करूंगा कि पहले तो आपको मोटिवेशन रीजन से चाहिए कि आप गेट क्यों करना चाहते हो, वो पहली स्टेप है। फिर उसके बाद आप क्या करो कि सिलेबस ले लो, जो भी आपका है, सिविल है, टेक्सटाइल है, जो भी आपका सब्जेक्ट है गेट का, उसका सिलेबस ले लीजिए। सिलेबस लेने के बाद गो थ्रू द सिलेबस वंस ट्वाइस थ्राइस। जैसे भी आप 2-4 साल उस फील्ड में तो पढ़े चुके हैं, तो आपको तो फेमिलियर ही होगा वो सब। फिर उसके बाद आपको एक बार सिलेबस पता चल गया कैसा है क्या है, उसके बाद आप लीजिए 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के, वो आपको गेट के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने के बाद आपको ट्रेंड पता चलेगा कि गेट को चाहिए क्या, पूछती क्या है गेट। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है पूछती क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछती है।
go through last 5 papers, you will find the trend, some specific how they are asking questions and all. तो वो 5 years क्वेश्चन करने के बाद फिर आप रेफरेंस बुक लीजिए और आपकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज कर दीजिए। स्टार्टिंग में ही 8 घंटे पढ़ाई करना ऐसा नहीं। हाँ, पहले 1-2 महीने 1-2 घंटे, फिर 3-4 घंटे, फिर 4-5 घंटे, तो ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करते जाए। और गेट बहुत हार्ड नहीं है और इजी भी नहीं है। अच्छा, बहुत हार्ड नहीं है और इजी भी नहीं है। लेकिन बहुत लोगों का तो ऐसा ही मानना है कि बहुत हार्ड एग्जाम है। जेईई मेंस से भी बहुत ज्यादा हार्ड होती है गेट। ऐसा तो मतलब मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जेईई मेंस में कंपटीशन बहुत सारा रहता है। हाँ, इसमें ब्रांच वाइज सेपरेशन रहता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा आसान हो जाता है। और फिर बाद में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। एक बार पढ़ाई आपकी शुरू होते तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये टेस्ट सीरीज में आपको नॉलेज चेक नहीं करना होता है। टेस्ट सीरीज से आपको ये मिलता है एग्जाम की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। नहीं तो बहुत टाइम पे क्या होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता। पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन पहले क्या सॉल्व करना, बाद में क्या सॉल्व करना, या जब डिसाइड नहीं करते तो हमारा मतलब हो नहीं पाता ठीक से। तो वही कैसा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आप जब एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये कौन सा क्वेश्चन पहले छुड़ाना चाहिए और कौन सा बाद में छुड़ाना चाहिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट भी होगा। और कौन से क्वेश्चन आपके मिस्टेक्स हो चुके, जो आता है वो भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, सिली मिस्टेक्स, या फिर कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो भी आपको टेस्ट सीरीज में पता चलता है। तो टेस्ट सीरीज एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। और एप्टीट्यूड का तो आप कंटिन्यू प्रिपरेशन चालू ही रखिए। और फिर बाद में, और ये सब करने के बाद आप अगर एग्जाम में ही अच्छा नहीं करोगे तो प्रिपरेशन कुछ काम की नहीं है। तो आप वो 3 जो घंटे है, वो 3 घंटे आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। इसलिए आप पॉजिटिव रहो और हैप्पी रहो। एंड अभी आपके हिसाब से एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए ऑन एन एवरेज, मतलब जैसे गेट के एग्जाम में? मेरी एग्जाम की स्ट्रेटेजी कैसे थी कि मैंने पेपर के 3 राउंड लिए। मतलब पहला राउंड कैसा, पहले तो मुझे जो आता है वो एप्टीट्यूड मुझे इजी जाता था, इसलिए मैंने पहले एप्टीट्यूड ले लिया था। फिर बाद में जो गेट के क्वेश्चंस रहते हैं 70 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन जो रहते हैं गेट के एप्टीट्यूड को छोड़ के, वो अटेम्प्ट करना। वो अटेम्प्ट मैंने किया। जो इजी आते हैं तो पहले राउंड में इजी क्वेश्चंस सॉल्व करना और उसको टिक कर देना। फिर दूसरे राउंड में जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर चुके, जो आपको आते हैं लेकिन उसको टाइम लगता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना। और तीसरे राउंड में जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, जो आपको बिल्कुल नहीं आते, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। 1-2 क्वेश्चन तो आज आ ही जाएंगे आप। मतलब कोई क्वेश्चन अगर हमको नहीं आता है तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना। So these were the practical steps for GATE preparation, और हमारे चैनल का भी मोटो यही है, do it in a practical way. So thank you very much for giving the practical steps. So my next question is, which books did you refer especially for textile branch, as you are from textile background? So textile के लिए ज्यादा तो गाइडेंस नहीं मिलता है। हाँ, तो इसलिए बुक्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे जो बुक्स रहते हैं। डब्ल्यू क्लीन जो है वो स्पिनिंग के लिए रहती है, हमारे स्पिनिंग उससे करना चाहिए, इजी है। और टेस्टिंग के लिए जेईई बूथ बोल के, प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग। और ऐसे ही बहुत सारे हैं, मैं आपके वीडियो के मतलब डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सब बुक्स के लिंक मिल जाएंगे, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर एज वेल। So my next question is, which year will be suitable for starting off with GATE exam? मतलब फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करना चाहिए या फिर सेकंड ईयर से भी कर सकते, मतलब जो भी है आपको लगता है। And when did you started preparing for it? जनरली देखो, मैं तो बोला कि 3rd ईयर खत्म होने के बाद फाइनल ईयर के फर्स्ट सेम में शुरू किया था और 1 मंथ कोचिंग लिया था, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करके एग्जाम दिया था। ये तो मतलब बहुत घटिया प्लान है वैसे तो। बहुत मतलब कम्बरसम प्लान है। अगर आपको सूटेबल प्लान करना है तो मैं कहूँगा कि आप 3rd ईयर के जो हॉलीडेज रहते हैं, 3rd ईयर के बाद में जो समर वेकेशंस रहते हैं, मई जून जुलाई, इसमें शुरू कर दीजिए। इसमें शुरू करें। गेट हार्डली गेट को 6 to 7 मंथ्स बहुत हो गए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट ईयर आप एप्टीट्यूड इंग्लिश हो जाती है, इंग्लिश एंड जो लॉजिकल रीजनिंग रहती है। आर.एस. अग्रवाल बुक है फॉर लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल भी हो गया, सब चाहिए। वो एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट है। गेट के लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो आप उससे सॉल्व कर दिए। फर्स्ट ईयर आप उसमें दे दो। फर्स्ट ईयर सिर्फ एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश
क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ब्रांच नहीं रहता है। हाँ, ब्रांच नहीं रहता। सेकंड ईयर में जब आप ब्रांच से जाओगे तो सेकंड ईयर में आप फोकस कीजिए बेसिक्स पे। सेकंड ईयर तो पूरा बेसिक्स पे रहता है। सेकंड ईयर में अगर आप एकेडमिक अच्छा करोगे तो आपका गेट में अच्छा आ जाएगा। हाँ, मतलब अगर हम एकेडमिक्स को साथ में लेके चलते हैं ठीक से तो गेट लेके अच्छा हो जाएगा। So yeah, you have so much time in your first year, so you can start off your preparation if you are planning to like crack GATE exam. So you can start off with first year only, like English or reasoning you can study, as Bhaiya is saying. So my next question is, whenever you started your preparation, how much hours did you dedicate to study for your exam? ये बेसिकली मिसकंसेप्शन है हाँ, कि कितनी आवर्स स्टडी करायला पाहिजे, हाँ, हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव टू स्टडी, कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, कितना अपन ग्रास्प करते हैं, कितना प्रोडक्टिविटी निकल के हर एक के डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कैसा है। किसको 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन किसको 6 घंटा पढ़ाई करने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा है। तो आप सेटिस्फैक्टरली पढ़ाई करो, यही है कि मतलब इट डजंट मैटर हाउ मच आवर्स यू गिव, लेकिन प्रोडक्टिव रहना चाहिए जो आवर्स। 1 घंटा आप सिर्फ बुक सामने लेके पढ़ाई करो लेकिन आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो वो क्या काम कर। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू भैया इज, डज कॉलेज मैटर्स? ताकि जैसे कि हम सबको पता है कि सब हर एक को IIT नहीं मिल सकता। जब जेईई मिल जाता है इतने लाखों बच्चे देते हैं और उसमें सिर्फ 10,000 ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, तो हर एक को मिल नहीं पाता। तो बहुत लोग लाइक डिप्रेशन में होते हैं, यार मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने भी बहुत पढ़ाई की थी, स्टिल आई नॉट एबल टू क्रैक। आपने भी बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, फिर भी भैया नहीं कर पाए। सो डज कॉलेज मैटर्स अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट डू यू थिंक? कॉलेज तो मैटर नहीं करता है, लेकिन कॉलेज अगर अच्छा मिल गया, अगर आपको जेईई में अच्छे मार्क्स है तो वहाँ भी टीचर्स अच्छे रहते हैं, तो एक बूस्टअप मिल जाता है। बूस्टअप मिल जाता है कि गाइडेंस अच्छा मिलता है। लेकिन वही है कि कॉलेज मैटर नहीं करता है। अगर आपका विल पावर अच्छा है तो इट इज द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। तो आपको इंटरनेट पे कुछ भी मिल जाएगा, जो भी चाहिए, जो भी वीडियोस अवेलेबल रहता है, जो भी सब्जेक्ट के लिए, पॉपुलर ब्रांचेस के लिए तो मिल ही जाएगा। Next question is coaching or self study, which one will you prefer? दोनों भी नहीं, गाइडेंस करें। हाँ, कैसा है कि अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है तो आप सेल्फ स्टडी करो, अगर गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो कोचिंग लगा लो। यही है फिर से कि अगर आपको गाइड करने के लिए कोई है, एक आधा टीचर है या फिर कोई मतलब बड़ा भाई है या फिर कोई फ्रेंड है जिसने गेट दिए हुए, वो अगर गाइडेंस कर रहा है आपको, तो आपको इसकी जरूरत नहीं कोचिंग की। कोचिंग में भी वही सिखाने वाले जो आप बुक से पढ़ने वाले। तो अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है तो आप कोचिंग, मतलब अगर नहीं मिल रहा है जस्ट लाइक टेक्सटाइल के लिए, आगे अपने कॉलेज में फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, PhD है पूरी टेक्सटाइल के लिए, लेकिन पूरा नहीं है। उन्होंने गेट कब दिए थे कुछ पता नहीं उनको, अभी का ट्रेंड अलग है, तब का अलग था, तो गाइडेंस मिल रहा नहीं था, इसलिए 1 मंथ के लिए कोचिंग दिया था। लेकिन जब हम कोचिंग करते हैं तब बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, लैग्स बिहाइंड देयर शेड्यूल, मतलब शेड्यूल आगे चला जाता है, वो भी रह जाता है। तो उसके साथ में कैसे मतलब हैंडल करते हैं कोचिंग में? अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो सबसे पहली बात आपको कोप अप करना आना चाहिए। कि जो सिखा रहे हैं वो ग्रास्प करके शाम को पूरे नोट्स बना के आप वो पढ़ना चाहिए। तो कोचिंग के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, वो स्किल होनी चाहिए कि जो पढ़ा है वो रोज करते जाओ उसको सॉल्व। और दूसरी बात है कि कोई मतलब ये भी हो जाता, डिस्करेज भी हो जाता है कि एक टेस्ट सीरीज में कोचिंग लगाई तो उसमें टेस्ट सीरीज तो होता ही है और रैंक नहीं आया, बहुत कम हो गया ये, तो उसमें पॉजिटिव रहना भी आना चाहिए। कभी कभी लेक्चर्स में दूसरे जन क्वेश्चंस के आंसर देते रहते हैं बहुत सारे, वी आर नॉट एबल टू गिव दैट, सो यू शुड बी पॉजिटिव इन योर वे। So next question is opportunities after GATES. What are the fields you can opt for after giving GATE exams? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ हम IITs में ही जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मुझे भी पता है कुछ। आप बताइए क्या गेट क्यों देना चाहिए, इसका रीजन भी यहाँ से आ जाएगा। तो देयर आर नियरली 5 important opportunities which one should not miss. If he or she has given got a good rank in GATE, तो सबसे पहले तो IIT आपको सबको पता है, IIT से MTech करना है। फिर दूसरी है कि आपको रिसर्च में जाना है, तो IISc
जैसे इंस्टीट्यूट्स भी आपको मिलते हैं, वो भी गेट थ्रू आपको MSc के लिए बुलाते हैं. This point you might be not might be knowing. There is Indian Institute of Science. Bangalore. और तीसरा है कि DRDO भी रिक्रूट करती है. साइंटिस्ट B लेवल के जो पोस्ट रहते हैं, साइंटिस्ट भी मतलब क्लास 1 लेवल की पोस्ट है, तो वो भी गेट थ्रू रिक्रूट करते हैं. गेट के बाद उनका इंटरव्यू रहता है, फिर वो भी रिक्रूट करते हैं. अगर आपको मतलब सच में देश सेवा करनी है तो आपको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए. पता है कि PSUs रहते हैं, अगर आपको जॉब करनी है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलती है. अगर आप कोई अच्छे कॉलेज में से नहीं है जहाँ पे प्लेसमेंट्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको गेट के लिए श्योरली ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि PSU से आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलती है. बिल्कुल. और गवर्नमेंट रहता है तो और हैंडसम सैलरी रहती है PSU की. और लास्ट है कि मैनेजमेंट के कोर्सेज भी गेट थ्रू कर सकते हैं. जैसे नेशनल लेवल का कॉलेज है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो वो भी मैनेजमेंट के कोर्सेस आपको देती है गेट थ्रू. तो ये 5 अपॉर्चुनिटीज आपको गेट थ्रू मिल जाएंगे अगर आपका रैंक अच्छा है. नेवर लाइक मिस दिस 5 अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ देम. ओके, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था, अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीटेक, इसमें मैंने इन सब को मेंशन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव आवर एस्पिरेंट्स, 8 एस्पिरेंट्स, व्हाट शुड दे डू? One piece of advice. This question, ये क्वेश्चन सुनने के बाद मुझे एक थॉट आता है. हाँ. ये सॉक्रेट्स का थॉट है. What is success? उसको कोई पूछता है. हाँ. सक्सेस कैसा है, कैसे मतलब सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, हमें भी जानना है. तो सॉक्रेट्स कहता है कि if you want success as badly as you want air to breathe, you will get it. There is no secret of success. वो इंस्पायरिंग थॉट है. और उसको माइंड में रख के ही प्रिपरेशन करना चाहिए एस्पिरेंट्स. So this was really helpful tip for you. Okay, so my last question, and then we'll wind up this interview. So my last question is credit for your success. To whom you would like to give your credit for your success? First credit goes to our Indian Constitution. Yeah. And its makers. Because उनके वजह से आज अपन यहाँ हैं, उनके वजह से एग्जाम दे रहे हैं अपन, उनके वजह से सीख रहे हैं. दूसरा है टू माय पेरेंट्स, मदर एंड फादर, बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर. तीसरा जो है हमारे वो कानपुर के सर, लोटस एकेडमी जो बोलते हैं, एक्सेल के स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग करती है, सिर्फ एक ही कोचिंग. तो वहाँ मैंने कोचिंग किया था 1 मंथ, और उनके गाइडेंस के थ्रू ही मुझे मतलब जो रैंक मैंने हासिल किया है उनके गाइडेंस के थ्रू. तो शैलेंद्र मिश्रा सर है उनका नाम, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा. और लास्टली माय फ्रेंड्स, जो दोस्त कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता. जो पॉजिटिविटी हमने बनाई रखी है वो दोस्त की वजह से. हाँ, लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी भी लाते हैं दोस्त लोग, तो उससे भी बच के रहना चाहिए. हाँ, बिल्कुल. So this was the like very super productive interview with Bhaiya. So thank you very much, Bhaiya, for taking your precious time. I'm very grateful that you came on my channel and gave interview and like guiding students. So yeah, thank you very much. Thank you very much. This was the complete video. If you found this productive, found this helpful, give it a like and share it with your friends, those whoever needs it. And अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. और आप मेरे साथ पर्सनली और जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @PhD_1, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड जितने भी बुक्स भैया ने बताए उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं. सो विद दैट सेड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट one.